प्रार्थना के लिए सभी लोग हाथ रगड़ें, थोड़ा सा गर्म हो जाए हाथ। उसके बाद में हाथों के चक्र एक्टिव करेंगे। जिस तरह से टीवी का कंट्रोल सारा रिमोट में होता है, उस तरह से हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल यहाँ जो हथेली है, हथेली का मेन सेंटर, यहाँ चक्र होते हैं। इन चक्रों से सारी शरीर की सारे अंग कंट्रोल होते हैं। तो इसमें जो है ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना के हथेली पर ऐसे ऐसे इसको घुमाइए। ये चक्र एक्टिव होंगे इस तरह से। और दूसरे हाथ में भी ऐसे करिए, दूसरे हाथ में भी ऐसे करिए। वीडियो इसलिए चालू करने के लिए बोलता हूँ ताकि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो मैं देख सकूं और बता सकूं। आपके फायदे के लिए, आपके हित के लिए मैं बताता हूँ। चक्र एक्टिव हो गए। अब चलिए दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ सभी लोग ऊपर करें और आंखें बंद करके बहुत ध्यान से बोले, हे रेकी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। देखेंगे आसमान से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आ रहा है। आपके सिर पर, सिर से गले पर, पूरे शरीर भर फैला, पूरी शरीर आपकी व्हाइट व्हाइट हो रही। फिर बोलेंगे, हे रेकी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। फिर आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आकाश से बहुत तेजी से व्हाइट फोकस बहुत अधिक मात्रा में चम 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 चमकते हुए आपके सिर पर आ रहे, सिर से गले पर गई, गले से सीना, सीना से पेट, पेट से कमर, कमर जंघा, जंघा से घुटना, घुटना पिंडलियां, पिंडलियां तलवा सारे अंगों में फैल गई और आपके हाथों से निकलना शुरू हो गई। टॉर्च की फोकस की तरह बहुत तेजी से आपके हाथों से भर 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 फोकस निकलना शुरू हो गया। आपके हाथों में बहुत तेज वाइब्रेशन, झंझनाहट, गर्म ठंडा लग सकता है, कंपन आ सकती है आपके हाथों में। अब फिर हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएंगे और प्रार्थना की मुद्रा में अपने सामने हाथ को करेंगे। बोलेंगे, रेखी माँ का धन्यवाद, रेखी गुरु का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित हो, सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितना ही हृदय की गहराई से धन्यवाद करेंगे, भावहीन से सिमरन करेंगे, उतना ही बढ़िया आपको सफलता मिलेगी, उतना आगे जाएंगे। फिर हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए, ऊर्जावान हो गए। अब पानी चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद से फिर आगे प्रोसेस बताऊंगा। तो पानी तो सब लोग लाए होंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं। तो पानी चार्ज करते समय जो चोपड़े से की बनाना जानते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं जानते हैं खाली बोलेंगे। जिस तरह से कल्पना करने के लिए बोलता हूँ उस तरह से कल्पना करेंगे, भावना कर उस तरह से भाव करेंगे आप सब, उस तरह से भाव करेंगे आप सब। तो चलिए, हाथ पर पानी चार्ज करने के लिए चोकरे बनाते हैं। हाथ पर चोकरे, चोकरे, चोकरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हाथ पूरा व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर दिखेंगे। फिर उस पर सेहकी बनाएंगे, सेहकी, सेहकी, सेहकी। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे कल्पना में। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे, चोकरे, चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो।
आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपका हाथ पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया, रेकी ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान। और फिर दूसरे हाथ पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर उस पर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ आप पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। और फिर उस पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, पानी चार्ज करने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, रे की ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान देखेंगे, बहुत ऊर्जावान देखेंगे। और फिर चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध है शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरा शरीर व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा शरीर सारे अंग को पिंक पिंक देखेंगे, तराजू के संतुलन जैसा संतुलित देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। हीलिंग के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। देखेंगे आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से गया, आपके सिर पर, सिर से पूरे शरीर भर सारे अंगों में फैल गया। आपके सारे अंग व्हाइट व्हाइट हो गए। आंखें बंद करके ध्यान से जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसे कल्पना करिए। सारे अंग आपके व्हाइट व्हाइट हो गए, रेकी ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान हो गए। अब अपने सामने एक बड़ा सा चोकरे बनाएंगे। अपने सामने बड़ा सा चोकरे बनाएंगे पूरे शरीर भर में। चोकरे चोकरे चोकरे, अपने शरीर पर बनाएंगे चोकरे। अपने शरीर पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, अपने सामने से अपने शरीर पर बनाएंगे चोकरे, अपने को सुरक्षित करने के लिए। जैसे मैं बना रहा हूं वो देखिए। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। अपने आप को आंखें बंद करके गोल सर्कल में घिरा हुआ देखेंगे। व्हाइट व्हाइट गोल सर्कल के अंदर आप बैठे हैं। सर्कल के अंदर पूरा रेकी ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में भरी हुई है। आपके शरीर के सारे अंगों में, सारे नस नाड़ियों में रेकी पावर भरी हुई है। सारी शरीर, सारी नस नाड़ियां व्हाइट 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 हो गई हैं। रेकी ऊर्जा से बहुत ऊर्जावान है। फिर बोलेंगे, मैं हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ सुरक्षित हूँ। फिर अपने आप को गोल सर्कल में देखेंगे। सर्कल के अंदर पूरा व्हाइट व्हाइट रे की ऊर्जा भरी हुई है और आप हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हैं। और फिर पानी चार्ज करेंगे। पानी उठाएंगे, पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए। उस पर चोकरे बनाएंगे। पानी पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। कल्पना में आंखें बंद करके बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे, उसी तरह से कल्पना करेंगे, प्योर देखेंगे। फिर उस पर पानी पर सेहकी बनाएंगे। सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा पानी गुलाबी कलर में देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे। चोकरे चोकरे चोकरे, 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए पानी चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। 5 मिनट में पूरी तरह से आनंदित हो जाने के लिए पानी चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से ध्यान की गहराई में जाकर देखते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस बहुत तेजी से, रेकी पावर बहुत तेजी से निकल रही है। भर 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 निकल रही, पानी में जा रही, पूरा पानी व्हाइट व्हाइट हो रहा है।
रे की ऊर्जा से बहुत ऊर्जामान हो रहा है। बहुत ध्यान से ऐसा देखते रहेंगे, आपके हाथों से वाइब्रेशन निकल सकती है, कंपन, सेंसेशन, वाइब्रेशन, गरम ठंडा भी लग सकता है आपके हाथों से, क्योंकि आपके हाथों से रे की पावर बहुत तेजी से निकल रही है। 5 मिनट तक ऐसा देखते रहेंगे। पानी के 1 इंच ऊपर हाथ रखेंगे, पानी के ऊपर सटाक हाथ नहीं रखेंगे। चलिए। अब पानी को थर्ड आई से टच करके, हृदय की गहराई से धन्यवाद करके, घूंट घूंट करके स्वाद लेकर के पिएंगे। घूंट घूंट करके स्वाद ले ले करके पिएंगे। संतोष जी खूब स्वाद ले रहे हैं, लग रहा है कोई विशेष ही स्वाद आया। हाँ सर, अच्छा अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा है। मीठा है थोड़ा। मीठा है। हाँ। टेस्ट बढ़िया लग रहा है। तभी तो स्वाद लेके पी रहे हो। घूंट घूंट कर पीने से आपकी सेहत, कहीं भी किसी पार्ट में समस्या है, वो ठीक हो जाती है, मेरा अनुभव है। पानी में इतने गुण हैं। आप साथ में बने रहिए, पानी के सारे कारनामे आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। विजेंद्र जी, आपके क्या हाल है? पानी चार्ज किए थे, कुछ टेस्ट में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ गुरुदेव, हल्का सा बदलाव हुआ थोड़ा। अभी हल्का हुआ, पहला दिन है ना, रेगुलर आएंगे, पूरी हाँ जी। तरह से बदलाव होगा। पहले दिन के कारण आपका ध्यान बढ़िया से लगा नहीं, जितना ही बढ़िया ध्यान से करेंगे उतना ही बढ़िया बदलाव आएगा, उतना ही जल्दी आपका स्वास्थ्य सही होगा। ये 100% सत्य है, मेरा अनुभव है। अनुभव की हुई बातें बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, पानी चार्ज करते हैं, स्वाद बदलता है, आपका स्वास्थ्य सही होता है, ये तो सत्य है, प्रूव भी हो चुका है। आप सब लगे रहेंगे तो आपको खुद दिखेगा, मालूम चलेगा, महसूस होगा कि सारी कुछ सारी बातें सत्य कह रहा हूँ। तो आज रेकी का पहला लेवल है, पहला दूसरा लेवल 1 तारीख से 5 तारीख तक सिखाऊंगा, फिर 5 तारीख को सबका शक्तिपात करूंगा। अभी आप सब रेकी के विषय में जो कुछ जानकारी है तो वही है। उसके अलावा आप सबके अंदर ऊर्जा कम है, जो शक्तिपात लिए उनके पास तो कुछ ऊर्जा है ही है, जो नहीं लिए उनके पास कम है। तो जो लिए हैं उनको भी, जो नहीं लिया उनको, सबको शक्तिपात लेना है। इसमें आपकी भलाई है, आपका हित है, क्योंकि इससे ऊर्जा ही बढ़ाई जाती है। तो देखिए, रेकी हमारी आपकी ही ऊर्जा है। ये कहीं और से नहीं आती है, न कहीं जाती है। ये हमारे आपके अंदर ऊर्जा है,
इसको जागृत किया जाता है, जगाया जाता है अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। जिस तरह से हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू के लिए चारों तरफ ढूंढता है, रहती है कस्तूरी नाभि में, ढूंढता है चारों तरफ बाहर, ढूंढ ढूंढ के थक जाता है, उसको मिलता नहीं। ठीक उसी तरह से ये ऊर्जा, पावर, ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर, परमात्मा की पावर, जो भी बोलिए, यह पावर हमारे आपके अंदर है। हमें आपको जानकारी न होने की वजह से इसके विषय में कुछ जानते नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि पावर बाहर से आ रही है, पावर कहीं बाहर है, वहां से आती है। मन्नतें मांगते हैं मंदिरों में जा करके, गिरजाघरों, गुरुद्वारों में, हर जगह जा जा करके मन्नतें मांगते हैं, सोचते हैं कि वहां से पावर आ रही है, जबकि ये पावर आपके अंदर है। क्योंकि अगर बाहर से पावर आती, अगर बाहर से पावर आती तो इतने धर्म न बनते, इतने देवी देवता न बनते, इतने भूत प्रेत तांत्रिक न बनते। जिसके अंदर पावर जागृत हुई, जो बंदा गुरु उसका जैसा रहा वैसा उसको बता दिया, वो वैसे ही मान लेते हैं, उसी पर चलते हैं। तो सोचते हैं कि हमारे अंदर यहीं से पावर आ रही है, यहीं से पावर आ रही है। इसीलिए जो धर्म इतने बने हुए हैं, सभी धर्मों को धर्म गुरु जो हैं, वो अपने अपने हिसाब से बता दिए हैं, जागृत करवा दिए अपने अपने तरीके से। और जागृत करने के बाद लोग सोचते हैं कि हमारे गुरु की पावर है, हमारे देवी देवता की पावर है, हमारे भगवान की पावर है। ये धीरे धीरे आप साथ में रहेंगे, सारा कुछ साबित कर दूंगा, ये आपकी ही पावर है, हमारी ही पावर है। ये इसलिए कि जैसे पिता, माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, ठीक उसी तरह से हम परम ब्रह्म परमेश्वर की संतान हैं, परमात्मा की संतान हैं, तो उसके भी गुण हमारे आपके अंदर हैं। और वह गुण हमारे आपके अंदर कहाँ है, कैसे जागृत किया जाता है, कैसे उसको अनुभव किया जाता है, कैसे उससे काम लिया जाता है, कैसे उससे अपना स्वास्थ्य सही किया जाता है, कैसे उस गुण से, उस पावर से हानि और लाभ तय किया जाता है, सारी बातें हम बताएंगे, सारी बातें हम बताएंगे। आप साथ में लगे रहिए। तो ये रेकी जो है भगवान बुद्ध के समय से चली आ रही है। वैसे तो सतयुग से ही आ रही है। सतयुग में जैसे सुग्रीव को बाली मारता था बहुत ज्यादा, तो वो दर्द के मारे परेशान होकर के रामचंद्र जी के पास आते थे, कहते थे कि भगवान प्रभु अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरी सारी शरीर चूर चूर कर दिया है मार मार के। तो भगवान श्री राम, जैसा कथा में, रामायण में लिखा गया है, पढ़ा हूँ, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के ऊपर ऐसे सिर से लेकर के पूरे पीठ भर में सारे अंगों में हाथ फेरते थे, और उनकी शरीर पूरी तरह से फिर से स्वस्थ हो जाती है, तरोताजा और शक्तिशाली हो जाती है, तो फिर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो वही स्पर्श चिकित्सा है, स्पर्श पावर है। और वही चीज भगवान बुद्ध आगे जा करके अपने शिष्यों के हित के लिए, भलाई के लिए वो इसका इसकी खोज किए हैं। क्योंकि जंगलों में, गांवों में, पर्वतों, पहाड़ों में, कंदराओं में चेलों के साथ घूमते रहते थे। कहीं कोई बीमार हुआ, किसी को चोट लगी, किसी को किसी तरह से परेशानी हुई, तो उस पर चिकित्सा की खोज किए थे। उस चिकित्सा के द्वारा अपना हाथ उस दर्द की जगह ऐसे रखते थे, घाव की जगह रखते थे, ऐसे जो भी समस्या हो शरीर के किसी अंग में,
वहां हाथ रखते थे, वो समस्या हल हल हो जाती थी, दर्द ठीक हो जाता था, घाव ठीक हो जाता था। तो इसीलिए उन्होंने इसकी खोज की थी। इसको जागृत करवाते थे अपने चेलों में शक्तिपात के द्वारा। खुद शक्तिपात पावर देते थे अपने शिष्यों को, उनके शिष्य उसी पावर को जागृत करते थे। उसको चाहे गुरु मंत्र कहिए, चाहे गुरु दीक्षा कहिए, शक्तिपात कहिए, जो भी कहिए। तो उनके भगवान बुद्ध के बाद ये विद्या विलुप्त हो गई। तो आगे चल के जापान के मिकाओ सुई जी टीचर थे, उसमें किसी बच्चे ने पूछा कि सर जी, भगवान बुद्ध, जीसस, यीशु मसीह, सब लोग किसी के दर्द की जगह हाथ रखते थे या घाव पर हाथ रखते थे तो वो ठीक हो जाता था, वो कैसे ठीक होता है? क्या हम आप नहीं ठीक कर सकते? अब मिकाओ सुई जी कहते थे, बताए कि हाँ ठीक तो हो जाता है, लेकिन क्यों ठीक होता है, कैसे ठीक होता है, इसको मैं आप सबको बताऊंगा बाद में। तो मिकाओ सुई जी इसकी खोज करने लगे कि यह क्या कारण है, कैसे ठीक होता है, स्पर्श चिकित्सा कैसे काम करती है। इसको खोजते 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 ये जो है विदेशों में खोजे, कई जगह खोजे, इनको कुछ सुराग मिला नहीं, कुछ पॉइंट इनको मिला नहीं कि कैसे जागृत होती है, कैसे काम करती है। जब नहीं मिला इनको, तब ये जो है यहाँ बनारस में भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नाम की किताब है, पढ़ते पढ़ते उसमें से थोड़ा सा कुछ अंश इनको मिला कि किस तरह से जागृत करते हैं, ये क्या चीज है। पढ़ने के बाद ये जा करके पर्वत पर तपस्या करने लगे। 21 दिन के लिए कंटिन्यू बैठ गए, प्रण कर लिए कि 21 दिन बाद ही हम उठेंगे। कंटिन्यू बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए उसी पर्वत पर बैठे रहे। और जिस तरह से कमल सूत्र में बताया गया है कि इस तरह से करने से रेकी पावर जनरेट होती, हमारे आपके अंदर जागृत होती है, उस प्रोसेस से, उस विधा से वो बैठे रह गए, बैठे रह गए। तो जाके बिना खाए पिए बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। 21वें दिन उनको ब्रह्मांड से बहुत तेज चमकता हुआ सफेद प्रकाश उनके सिर पर आया, पूरे शरीर भर फैल गया और वो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, वो गिर गए। उसके बाद इनको होश आया कुछ देर में, तो उठे तो अपने को एकदम तरोताजा पाए, एकदम स्वस्थ पाए। और उठकर सोचने लगे कि आखिर कुछ बात तो है, जो कि प्रकाश आई और एकदम से ताजगी से मेरी पूरी शरीर भर गई। फिर उठे, नीचे आने लगे तो इनके पैर के अंगूठे में चोट लगी, खून बहने लगा। ये पकड़ कर बैठ गए, खून बंद हो गया, दर्द भी ठीक हो गया। और हाथ हटा कर देखे, वहां घाव भी नहीं था। इनको बड़े आश्चर्य हुआ, इनको विश्वास हो गया कि हाँ, रेकी पावर, स्पर्श चिकित्सा जिसकी खोज कर रहे थे वो मुझे मिल गई। अब हम भी यीशु मसीह की तरह, सारे धर्म गुरुओं की तरह, ईश्वर की तरह हाथ रखेंगे, ठीक हो जाएंगे। हम भी ऐसे कर सकते हैं, ये पावर आ गई है। नीचे जा करके फिर होटल में खाना खाने के लिए बैठे थे। होटल मालिक की लड़की को पेट दर्द था, उसके पेट पर हाथ रखे, पेट दर्द ठीक हो गया। इनको और विश्वास हो गया, और विश्वास हो गया। तो अपने घर पर जा करके स्पर्श चिकित्सा द्वारा सबका इलाज करते थे, सब ठीक होते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बीमारी इनकी वापस आ जाती थी। सब लोग बताते थे कि आपने ठीक किया और फिर से बीमार पड़ गया मैं, ये क्या चक्कर है। इसकी जानकारी के लिए ये फिर खोज में लग गए, तपस्या में लग गए। तो इनको मालूम हुआ, एहसास हुआ, जब
हम किसी की हीलिंग करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो निःशुल्क देने के कारण, बिना पैसा लिए, बिना कोई अदला बदली किए करते हैं, तो वो फलीभूत नहीं होता, उनको फायदा नहीं करता। तो इसलिए ये कुछ आदान प्रदान का नियम रख दिए, उसका पालन करते हुए फिर ये हीलिंग करने लगे, तो सब लोग स्वस्थ होने लगे और फिर दोबारा कभी बीमार नहीं पड़े। तो इस तरह से रेकी हीलिंग का कार्यक्रम चालू हुआ, खोज की गई और रेकी प्रचलन में आई। अभी धीरे धीरे फैलना काफी दिनों से है प्रचलन में, फिर भी पूरी तरह से रेकी जो है सभी जन जन तक नहीं पहुंच पाई है, जन जन तक नहीं पहुंच पाई है। तो रेकी का संक्षिप्त इतिहास रहा। उसके बाद आप साथ में बने रहेंगे, धीरे धीरे सारी बातें इसके विषय में जानकारी होगी। हालांकि मैं पहला, तेल तो है, ईंधन तो है, ऊर्जा है, लेकिन उसको जलाने वाला कोई नहीं है, ऊर्जा का निर्माण करने वाला कोई नहीं है। तो जब धक्का देते हैं तो गाड़ी चल जाती है, ऊर्जा वो तेल लेने लगती है, ऊर्जा निर्माण होने लगती है, वो चलने लगती है। ठीक उसी तरह से यही काम शक्तिपात करता है। जब शक्तिपात गुरु द्वारा, रेखी गुरु द्वारा शक्तिपात किया जाता है, तो उस शक्तिपात से आपके अंदर वह पावर है पहले से, लेकिन उस पावर को जागृत किया जाता है, धक्का दिया जाता है। और शक्तिपात के बाद आप अगर लग गए 24 पाठ 21 दिन के लिए, जैसे जैसे बताऊं मैं उसी तरह से 21 दिन आप निरंतर करते रहे, तो आपके अंदर भी जागृत हो जाती है। 21 दिन के बाद दोनों आपके अंदर भी वह पावर जागृत हो जाती है, और आप भी स्पष्ट चिकित्सा करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका रेकी के विषय में जानकारी थी। इसको जागृत करने का तरीका हम बताएंगे। तरीका ये है कि जिस तरह से हाथ घिसते, अभी हाथ रगड़वाया था हमने, हाथ रगड़ने के बाद में इसमें जब गर्माहट होती है, तो इस हाथ में शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल करने के लिए चक्र होते हैं। हाथ के, पूरे हाथ के उंगलियों में, हथेली में, उंगलियों में, हथेली में, अंगूठे में, सब जगह चक्र बने हुए हैं, सब जगह चक्र हैं। इसलिए हाथ रगड़ने से सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं, और इनके जो सेंटर में है ये बड़ा सा चक्र है, उसको भी एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव करने के बाद में जब ध्यान से हृदय की गहराई से हाथ ऊपर करके रेकी माँ का आवाहन करते हैं, तब आपके हाथों में, आपके अंदर वह पावर जागृत होती है। उस पर भी किसी सक्षम रेकी गुरु द्वारा शक्तिपात करने पर, बिना शक्तिपात के जागृत नहीं होती, महसूस नहीं होती। तो इसको देखिए, अनुभव करने के लिए मैं बताया हूं। अभी मैं जब हाथ ऊपर करवाया था, तो कुछ लोग बताए हैं, जैसे संतोष भाई बताए हैं कि वाइब्रेशन आती है, और सुभाष जी भी जानते हैं वाइब्रेशन आती है। तो जो नए भाई हैं, बहन हैं, वो भी अभ्यास करेंगे तो उनके हाथों में भी वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी। उनके हाथों से भी बढ़िया बढ़िया सा चार्ज होगा पानी। तो चलिए बताते हैं। देखिए, आंखें बंद करके हाथ रगड़ करके कभी आप अकेले में अनुभव करना। अभी तो अनुभव करवा दिया हूँ। चलिए, जिनको अनुभव करना है कर सकते हो। चलिए सभी लोग हाथ रगड़ें, जिनको अनुभव करना हो कर सकते हैं। हाथ रगड़ें सभी लोग। हाथ रगड़ने के बाद में खूब थोड़ा सा जल्दी से रगड़ें, गर्माहट आ जाए। और फिर हाथ को ऊपर करेंगे, आंखें बंद करेंगे, बहुत कोमलता से आंखें बंद करेंगे और हाथ ऊपर करेंगे। बोलेंगे, हे रेकी माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हमें
अपना अनुभव कराने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हमें रेकी अनुभव की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आकाश बहुत तेजी से व्हाइट फोकस आ रहा है। आपके सिर पर, सिर से पूरे शरीर भर फैल रहा है। पूरा शरीर व्हाइट व्हाइट हो गई, रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई और आपके हाथों से बहुत तेजी से व्हाइट व्हाइट फोकस निकलना शुरू हो गया। आपके हथेली से बहुत तेजी से व्हाइट व्हाइट फोकस निकलना शुरू हो गया। निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे और आंखें बंद करके दोनों हाथ जो है आमने सामने ऐसे रखेंगे। आमने सामने ऐसे दोनों हाथ रखेंगे, दूरी पर थोड़ा सा। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से आमने सामने हाथ को रखेंगे ऐसे, और आंखें बंद करके बहुत ध्यान से दोनों हाथ एक दूसरे के पास लाएंगे। कल्पना में देखेंगे कि आपके दोनों हाथों के बीच में व्हाइट कलर का बहुत बड़ा बॉल है और उस बॉल को अपने हाथ से दबा रहे हैं। बहुत धीरे धीरे हाथ को आगे पीछे करके दबाने की कोशिश करेंगे और ध्यान रहे आपके दोनों हाथों के बीच में फुटबॉल व्हाइट कलर का है, उसको आप दबा रहे हैं। बहुत ध्यान से धीरे धीरे आगे पीछे हाथ को करते हुए दाबेंगे, बहुत आराम से धीरे धीरे। जल्दी जल्दी करेंगे तो महसूस नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे करेंगे, दाबेंगे उस बाल को, देखेंगे जहां दबाव आपको महसूस होगा वहीं आप हाथ रोक लेंगे। जिस जगह आपको दबाव महसूस होगा उसी जगह हाथ रोक लेंगे। बहुत ध्यान से धीरे धीरे दबाव महसूस करेंगे, आगे पीछे करेंगे हाथ को। जहां दबाव महसूस हुआ, अगर ना महसूस हुआ हो तो फिर से आंखें बंद करके हाथ को फैला करके दोनों हाथों के बीच में बहुत बड़ा फुटबॉल, व्हाइट कलर के फुटबॉल की कल्पना करेंगे। कल्पना में देखेंगे कि उस फुटबॉल को आप दाब रहे हैं, धीरे धीरे बहुत आराम से दाब रहे हैं। आपके हाथों में दबाव लगेगा, आपके हाथों में दबाव लगेगा। जहां दबाव लगे वहां हाथ को रोक देना। जहां दबाव लगे हाथ को रोक देना और आंखें खोल कर देखना कि कितनी दूरी पर आपके हाथों में दबाव लगा है, कितनी दूरी पर। वो ध्यान में रखना है। आप दोबारा फिर मैं दबाव लगवाऊंगा, अनुभव कराऊंगा, तब आप महसूस कर पाएंगे कि पहले से ज्यादा हाथ खुला है कि कम। विजेंद्र जी, उसी पर आपको दबाव महसूस हुआ? सिर हिलाओ। उसी पर महसूस हुआ? यहाँ पर महसूस हुआ गुरुदेव। हाँ ठीक है। और हम्म। सुनील गर्ग मैडम जी, आपको कितनी दूर महसूस हुआ? हाँ ठीक ठीक। और नीतीश भैया, आपको कितनी दूर पर महसूस हुआ? इतने पर? चलो ठीक है। आपको यहाँ कितने पर। पर महसूस? इतने पर? चलिए ठीक है। सभी लोग फिर से आंखें बंद करें और अपना हाथ ऐसे प्रसाद जैसे लेते हैं इस तरह से अपना हाथ करिए। और मैं सबके हाथों में चोकरे की पावर, रे की पावर देता हूं। फिर देखना कि कितनी दूरी पर जो है महसूस होता। दोबारा आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखते रहें कि आपके हाथों पर व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आ रहा है। आंखें बंद करके बहुत ध्यान से देखें कि आपके हाथों पर व्हाइट फोकस बहुत तेजी से, जैसे प्रसाद लेते हैं हाथ को कटोरी बना करके, उसी तरह से अपने सामने इस तरह से रखेंगे और कल्पना करेंगे कि आपके हाथों पर व्हाइट फोकस बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। 5 मिनट ऐसी कल्पना करते रहें।
अब आंखें बंद करके बहुत ध्यान से फिर से हाथ फैलाएं, जिस तरह से आमने सामने फैलाए थे। आंखें बंद करके फिर से हाथ फैलाएं, जिस तरह से ऐसे फैलाए थे आमने सामने। और दोनों हाथों के बीच में व्हाइट कलर के फुटबॉल की कल्पना करेंगे कल्पना में देखेंगे कि फुटबॉल को दाब रहे हैं। बहुत धीरे धीरे हाथ को पास में लाएंगे, जल्दी जल्दी लाएंगे तो अनुभव नहीं हो पाएगा। आंखें बंद करके बहुत धीरे धीरे, चींटी से भी बहुत धीमी गति से एक दूसरे के पास हाथ लाएंगे और फुटबॉल को दबा रहे हैं। बहुत बड़ा फुटबॉल दोनों हाथों के बीच में है, उसको आप दाब रहे हैं, दाब रहे हैं, दाब रहे हैं। आंखें बंद करके ध्यान से दाब रहे हैं, दाब रहे हैं। फुटबॉल दब नहीं रहा, जितना दाब रहे उतना ही ज्यादा आपका हाथ बाहर जा रहा है। जितने दाब रहे उतना ही जल्दी आपका हाथ बाहर जा रहा, फेंक रहा। फुटबॉल दब ही नहीं रहा है, दब नहीं रहा है। बहुत बड़ा फुटबॉल आपके दोनों के हाथ में का बहुत बड़ा फुटबॉल है और दाब रहे हैं आप, वो दब नहीं रहा है क्योंकि बहुत बड़ा फुटबॉल है। बहुत बड़ा फुटबॉल है। आंखें बंद करके ध्यान से बहुत धीरे धीरे दाबेंगे, जहां दबाव महसूस हो वहां हाथ रोक देंगे। जहां दबाव महसूस हो वहां पर हाथ रोक देंगे। बहुत ध्यान से बहुत धीरे धीरे दबाव महसूस करेंगे। दोनों हाथों के बीच फुटबॉल है, बहुत बड़ा फुटबॉल व्हाइट कलर का। उसको आप बहुत धीरे धीरे कोमलता से दाब रहे हैं। हाथ को हल्का हल्का आगे पीछे करके दाब रहे हैं, वो दब नहीं रहा है। जितने दाबने की कोशिश कर रहे हैं उतने हाथ को दूर फेंक रहा है, उतना ही हाथ को दूर फेंक रहा है। अब आंखें खोल करके देखिए कि पहले से दूरी बढ़ी है कि उसी पर है। विजेंद्र जी आप बताओ, पहले पहले जितनी दूरी पर हाथ था उससे अधिक दूरी पर हो गया है। पहले इतनी दूरी पे था और अब इतनी दूरी पे है। अच्छा, ये और है जैसे रेखी पावर। चुंबक विपरीत दिशा में फेंकते हैं अपने आप, उसी तरह से हाथ पीछे जा रहे थे। हाँ हाँ, जाएंगे पीछे। नीतीश हाँ जी जी। आप बताओ। जी गुरुजी, गैप बढ़ा है इस बार। अच्छा, पहले से ज्यादा दूरी पर हाथ हो गया। काफी काफी ज्यादा दूरी पे हुआ है, और जितना हम ला रहे हैं उतना और बैक कर रहा है उस चीज को। हाँ ठीक ठीक है। आप दोनों रेकी में पास हो गए। मैंने बता दिया। और सुनील गर्ग, सुनील भैया, हाँ मैडम जी बताइए, आपको कैसा लगा। और अब बता, अब बता। हाँ, अभी जो पड़ा है। पहले से ज्यादा दूरी पर हाथ रहा इस बार। हाँ जी, हाँ जी, काफी। अच्छा, पहले पहले कितने कितना पर आ था। रहा था? पहले तो कितना आ रहा था? अच्छा, और हाँ, हमारे बाद में। बाद में। अच्छा, बढ़ गया ना दूरी। तो देखिए, सभी लोग ध्यान से सुने। म्यूट कर लीजिए। सभी लोग ध्यान से सुने कि आप सब बैठे हैं वहां, आप सब वहां बैठे हैं। इतनी दूर से आप सबके हाथों में हमने रेकी पावर दी। आप सबके हाथों में रेकी पावर दी और आपके हाथ रेकी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गए। अब बताइए, कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूरी पर आप बैठे हैं, लेकिन यहाँ से मैं ऊर्जा भेज रहा हूँ। यहाँ से ऊर्जा भेज रहा हूँ, आपके हाथ पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए। तो यह रेकी का अनुभव रहा। रेकी पावर इसी तरह से काम करती है। जो दबाव लग रहा था, यही पावर है, यही शक्ति है, यही रेकी पावर है। इसी पावर के कारण आपके हाथों में दबाव, आपके हाथों में दबाव महसूस हो रहा था। यह रेकी का अनुभव हो गया। अब सबको मालूम हो गया कि रेकी पावर होती है। हाथ सामने करिए। हाँ, मालूम हो गया। हाँ, यानी सबको मालूम हो गया कि रेकी पावर होती है। और ये हर क्षेत्र में, जिस तरह से आपके हाथों में
शक्ति शक्ति महसूस हो रही है, पावर बढ़ रही है इतनी दूर से मैं, वो भी एक साथ सभी के हाथों में हमने पावर दिया, सभी के हाथों में ऊर्जा बढ़ गई एक साथ, वो भी 2 मिनट में, कोई ज्यादा समय नहीं। तो इसी तरह से यह पावर काम करती है, आपकी ऊर्जा बढ़ा करके आपकी बीमारियों को दूर की जाती है। ठीक इसी तरह से आप भी जागृत कर लेंगे, अभ्यास करके अपने अंदर रेकी पावर जागृत कर लेंगे, यह ऊर्जा जागृत कर लेंगे, तो आप भी किसी की हीलिंग इसी तरह से करेंगे, किसी की पावर इसी तरह से बढ़ा देंगे। बीमार आदमी क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर पावर कम हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। जब ऊर्जा आपकी कम हो जाएगी तो चलने में भी दिक्कत होगी, बोलने में भी दिक्कत होगी, सारे अंग आपके धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, सही तरह से काम नहीं करते, ऊर्जा कम होने की वजह से। और उन्हीं अंगों में, जो अंग सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उसी अंगों में हम रेकी ऊर्जा दे देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं उसकी, तो वो अंग काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से उपचार होता है, इसी तरह से ठीक होते हैं। सारी थ्योरी, सारा बेस आपको मैंने बता दिया। अब इसको कैसे सीखते हैं, कैसे जागृत करते हैं, ये मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे। तो बाकी कल मैं आभा मंडल शुद्ध करना बताऊंगा, अपनी हीलिंग करना बताऊंगा, और परसों चक्र से की बताऊंगा। इस तरह से धीरे धीरे सारी बातें आपको बता दूंगा। आज तो रेकी का इतिहास बताया आप सबको, और पावर भी महसूस कराया, आप सबको महसूस भी हुआ कि हाँ रेकी पावर होती है। इसके लिए कुछ खाने पीने के तरीके वो भी बताऊंगा, अभ्यास भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप मेहनत करके जागृत कर लीजिए, अपनी ऊर्जा बढ़ा लेंगे तो आप खुद हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। उसी तरह से आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपके अंदर जागृत हो जाएगी, तो अपने परिवार वालों की भी ऊर्जा बढ़ा देंगे, वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। इसी तरह से हीलिंग की जाती है। तो चलिए ठीक है, अब कल आगे हम आभा मंडल के विषय में बताऊंगा मैं, आभा मंडल कैसे शुद्ध करते हैं, क्या चीज होता है। आभा मंडल जैसे हमारी आपके शरीर है, हमारे आपके शरीर के चारों तरफ गोलाकार में वलय है, गोलाकार में प्रकाश है। वह प्रकाश हमारी आपकी आंखों से नहीं दिखता, वो क्लियर फोटो कैमरा होता है, जिससे फोटो ली जाती है। तो हमारे आपके आसपास जो चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है, वो भी कई कलर का प्रकाश, सबका कलर अलग अलग होता है। सबका प्रकाश उस क्लियर फोटो कैमरा द्वारा खींचा जाती, फोटो खींची जाती है, तो सबके चारों तरफ प्रकाश वो दिखाई पड़ता है, कलर भी दिखाई पड़ता है, ऐसे इन आंखों से नहीं देख पाते। तो उसी प्रकाश पर काम करेंगे, उसी को आभा मंडल कहते हैं, उसी को आभा मंडल कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि फोटो में जो भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, या सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके सिर के चारों तरफ या शरीर के चारों तरफ प्रकाश का वलय बना देते हैं फोटो में, वही आभा मंडल है। वो तो सिर के चारों तरफ बनाते हैं, लेकिन शरीर के चारों तरफ ये गोलाकार में वलय होता है, और कई सतह में होता है, काफी दूर में होता है। जिसके अंदर पावर जागृत हो जाती है उसका यह आभा मंडल बढ़ जाता है, जिसके अंदर नहीं जागृत वह आभा मंडल कम रहता है। जिसका आभा मंडल कम रहता है वो जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी दुखी होते हैं, जल्दी परेशान होते हैं। तो यही आभा मंडल है। इसके विषय में कल कैसे जागृत किया जाता है, कैसे शुद्ध किया जाता है, सब कुछ बताऊंगा कल। चलते हैं फिर, आभा मंडल बता दिया, इसकी फोटो भेज दूंगा मैं आप सबको। चलें फिर।